श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यक कांड सर्ग 36 से 42। सर्ग 36। रावण का मारीच से श्री राम के अपराध बताकर उनकी पत्नी सीता के अपहरण में सहायता के लिए कहना। तात मारीच, मैं सब बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो। इस समय मैं बहुत दुखी हूँ और इस दुख की अवस्था में तुम ही मुझे सबसे बढ़कर सहारा देने वाले हो। तुम जनस्थान को जानते हो, जहाँ मेरा भाई खर, महाबाहु दूषण, मेरी बहन शूर्पणखा, मांस भोजी राक्षस महाबाहु त्रिशिरा तथा और भी बहुत से लक्ष्य वेद में कुशल शूरवीर निशाचर रहा करते थे। वे सभी राक्षस मेरी आज्ञा से वहाँ घर बनाकर रहते थे और उस विशाल वन में जो धर्माचरण करने वाले मुनि थे उन्हें सताया करते थे। वहाँ खर के मन का अनुसरण करने वाले तथा युद्ध विषयक उत्साह से संपन्न 14,000 शूरवीर राक्षस रहते थे, जो भयंकर कर्म करने वाले थे। जनस्थान में निवास करने वाले जितने महाबली राक्षस थे, वे सब के सब उस समय अच्छी तरह सन्नद्ध होकर युद्ध क्षेत्र में राम के साथ जा भिड़े थे। वे खर आदि राक्षस नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने में कुशल थे, परंतु युद्ध के मुहाने पर रोष में भरे हुए श्री राम ने अपने मुंह से कोई कड़वी बात ना कहकर बाणों के साथ धनुष का ही व्यापार आरंभ किया। पैदल और मनुष्य होकर भी राम ने अपने दमकते हुए बाणों से भयंकर तेज वाले 14,000 राक्षसों का विनाश कर डाला और उसी युद्ध में खर को भी मौत के घाट उतारकर दूषण को भी मार गिराया। साथ ही त्रिशिरा का वध करके उसने दंडकारण्य को दूसरों के लिए निर्भय बना दिया। उसके पिता ने कुपित होकर उसे पत्नी सहित घर से निकाल दिया है। उसका जीवन क्षीण हो चला है। ये क्षत्रिय कुल कलंक राम ही उस राक्षस सेना का घातक है। वह शील रहित, क्रूर, तीखे स्वभाव वाला, मूर्ख, लोभी, अजितेंद्रिय, धर्म त्यागी, अधर्मात्मा और समस्त प्राणियों के अहित में तत्पर रहने वाला है, जिसने बिना किसी वैर विरोध के केवल बल का आश्रय ले मेरी बहन के नाक कान काट कर उसका रूप बिगाड़ दिया। उससे बदला लेने के लिए मैं भी उसकी देव कन्या के समान सुंदरी पत्नी सीता को जनस्थान से बलपूर्वक हर लाऊंगा। तुम उस कार्य में मेरी सहायता करो। महाबली राक्षस, तुम जैसे पार्श्ववर्ती सहायक के और अपने भाइयों के बल पर ही मैं समस्त देवताओं की यहाँ कोई परवाह नहीं करता। अतः तुम मेरे सहायक हो जाओ, क्योंकि तुम मेरी सहायता करने में समर्थ हो। पराक्रम में, युद्ध में और वीरोचित अभिमान में तुम्हारे समान कोई नहीं है। नाना प्रकार के उपाय बताने में भी तुम बड़े बहादुर हो। बड़ी बड़ी मायाओं का प्रयोग करने में भी विशेष कुशल हो। निशाचर, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। सहायता के लिए मेरे कथनानुसार तुम्हें कौन सा काम करना है वह भी सुनो। तुम सोने के बने हुए मृग जैसा रूप धारण करके रजतमय बिंदुओं से युक्त चितकबरे हो जाओ और राम के आश्रम में सीता के सामने विचरो। विचित्र मृग के रूप में तुम्हें देखकर सीता अवश्य ही अपने पति राम से तथा लक्ष्मण से भी कहेगी कि आप लोग इसे पकड़ लावें। जब वे दोनों तुम्हें पकड़ने के लिए दूर निकल जाएंगे, तब मैं बिना किसी विघ्न बाधा के सुने आश्रम से सीता को उसी तरह सुखपूर्वक हर लाऊंगा, जैसे राहु चंद्रमा की प्रभा का अपहरण कर लेता है। उसके बाद स्त्री का अपहरण हो जाने से जब राम अत्यंत दुखी और दुर्बल हो जाएगा, उस समय मैं निर्भय हो सुखपूर्वक उसके ऊपर कृतार्थ चित्त से प्रहार करूंगा। रावण के मुख से श्री रामचंद्र जी की चर्चा सुनकर महात्मा मारीच का मुंह सूख गया। वह भय से थर्रा उठा। वह अपलक नेत्रों से देखता हुआ अपने सूखे होंठों को चाटने लगा। उसे इतना दुख हुआ कि वह मुर्दा सा दिखाई देने लगा। उसी अवस्था में उसने रावण की ओर देखा।
उसे महान वन में श्री रामचंद्र जी के पराक्रम का ज्ञान हो चुका था, इसलिए वह मन ही मन अत्यंत भयभीत और दुखी हो गया तथा हाथ जोड़कर रावण से यथार्थ वचन बोला। उसकी वह बात रावण के तथा अपने लिए भी हितकर थी। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 36वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 37। मारीच का रावण को श्री रामचंद्र जी के गुण और प्रभाव बताकर सीता हरण के उद्योग से रोकना। राक्षस राज रावण की पूर्वोक्त बात सुनकर बातचीत करने में कुशल महातेजस्वी मारीच ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया। राजन, सदा प्रिय वचन बोलने वाले पुरुष तो सर्वत्र सुलभ होते हैं, परंतु जो अप्रिय होने पर भी हितकर हो, ऐसी बात के कहने और सुनने वाले दोनों ही दुर्लभ हैं। तुम कोई गुप्तचर तो रखते नहीं और तुम्हारा हृदय भी बहुत ही चंचल है, अतः निश्चय ही तुम श्री रामचंद्र जी को बिल्कुल नहीं जानते। वे पराक्रमोचित गुणों में बहुत बड़े चढ़े तथा इंद्र और वरुण के समान हैं। तात, मैं तो यही चाहता हूँ कि समस्त राक्षसों का कल्याण हो। कहीं ऐसा ना हो कि श्री रामचंद्र जी अत्यंत कुपित हो समस्त लोगों को राक्षसों से शून्य कर दें। जनक नंदिनी सीता तुम्हारे जीवन का अंत करने के लिए तो नहीं उत्पन्न हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि सीता के कारण तुम्हारे ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए। तुम जैसे स्वेच्छाचारी और उच्छृंखल राजा को पाकर लंकापुरी तुम्हारे और राक्षसों के साथ ही नष्ट ना हो जाए। जो राजा तुम्हारे समान दुराचारी, स्वेच्छाचारी, पाप पूर्ण विचार रखने वाला और खोटी बुद्धि वाला होता है, वह अपने स्वजनों का तथा समूचे राष्ट्र का भी विनाश कर डालता है। श्री रामचंद्र जी ना तो पिता द्वारा त्यागे या निकाले गए हैं, ना उन्होंने धर्म की मर्यादा का किसी तरह त्याग किया है, ना वे लोभी, न दूषित आचार विचार वाले और ना क्षत्रिय कुल कलंक ही हैं। कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री राम धर्म संबंधी गुणों से हीन नहीं हुए हैं। उनका स्वभाव भी किसी प्राणी के प्रति तीखा नहीं है। वे सदा समस्त प्राणियों के हित में ही तत्पर रहते हैं। रानी कैकेयी ने पिता को धोखे में डालकर मेरे वनवास का वर मांग लिया। यह देखकर धर्मात्मा श्री राम ने मन ही मन यह निश्चय किया कि मैं पिता को सत्यवादी बनाऊंगा, उनके दिए हुए वर या वचन को पूरा करूंगा। इस निश्चय के अनुसार वे स्वयं ही वन को चल दिए। माता कैकेयी और पिता राजा दशरथ का प्रिय करने की इच्छा से ही वे स्वयं राज्य और भोगों का परित्याग करके दंडक वन में प्रविष्ट हुए हैं। तात, श्री राम क्रूर नहीं है, वे मूर्ख और अजितेंद्रिय भी नहीं है। श्री राम में मिथ्या भाषण का दोष मैंने कभी नहीं सुना है, अतः उनके विषय में तुम्हें ऐसी उल्टी बातें कभी नहीं कहनी चाहिए। श्री राम धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं। वे साधु और सत्य पराक्रमी हैं। जैसे इंद्र समस्त देवताओं के अधिपति हैं, उसी प्रकार श्री राम भी संपूर्ण जगत के राजा हैं। उनकी पत्नी विदेह राजकुमारी सीता अपने ही पातिव्रत्य के तेज से सुरक्षित हैं। जैसे सूर्य की प्रभा उससे अलग नहीं की जा सकती, उसी तरह सीता को श्री राम से अलग करना असंभव है। ऐसी दशा में तुम बलपूर्वक उनका अपहरण कैसे करना चाहते हो? श्री राम प्रज्वलित अग्नि के समान है, बाण ही उस अग्नि की ज्वाला है। धनुष और खड्ग ही उसके लिए ईंधन का काम करते हैं। तुम्हें युद्ध के लिए सहसा उस अग्नि में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तात, धनुष ही जिसका फैला हुआ दीप्तिमान मुख है और बाण ही प्रभा है जो अमर्ष में भरा हुआ है। धनुष और बाण धारण किए खड़ा है, रोषवश तीखे स्वभाव का परिचय देता है और शत्रु सेना के प्राण लेने में समर्थ है। उस राम रूपी यमराज के पास तुम्हें यहाँ अपने राज्य सुख और प्यारे प्राणों का मोह छोड़कर सहसा नहीं जाना चाहिए। जनक किशोरी सीता जिनकी धर्म पत्नी है, उनका तेज अप्रमेय है। श्री रामचंद्र जी का धनुष उनका आश्रय है, अतः तुम में इतनी शक्ति नहीं है कि वन में उनका अपहरण कर सको। श्री रामचंद्र जी मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी हैं। उनका वक्षस्थल सिंह के समान उन्नत है। भामिनी सीता उनकी प्राणों से भी अधिक प्रियतमा पत्नी है। वे सदा अपने पति का ही अनुसरण करती हैं।
मिथिलेश कुमारी सीता ओजस्वी श्री राम की प्यारी पत्नी है। वे प्रज्वलित अग्नि की ज्वाला के समान असह्य हैं, अतः उन सुंदरी सीता पर बलात् नहीं किया जा सकता। राक्षस राज, यह व्यर्थ का उद्योग करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? जिस दिन युद्ध में तुम्हारे ऊपर श्री राम की दृष्टि पड़ जाए, उसी दिन तुम अपने जीवन का अंत समझना। यदि तुम अपने जीवन का, सुख का और परम दुर्लभ राज्य का चिरकाल तक उपभोग करना चाहते हो, तो श्री राम का अपराध ना करो। तुम विभीषण आदि सभी धर्मात्मा मंत्रियों के साथ सलाह करके अपने कर्तव्य का निश्चय करो। अपने और श्री राम के दोषों तथा गुणों के बलाबल पर भली भांति विचार करके अपनी और श्री रामचंद्र जी की शक्ति को ठीक ठीक समझ लो। फिर क्या करने से तुम्हारा हित होगा, इसका निश्चय करके जो उचित जान पड़े वही कार्य तुम्हें करना चाहिए। निशाच राज, मैं तो समझता हूँ कि कौशल राजकुमार श्री रामचंद्र जी के साथ तुम्हारा युद्ध करना उचित नहीं है। अब पुनः मेरी एक बात और सुनो, ये तुम्हारे लिए बहुत ही उत्तम, उचित और उपयुक्त सिद्ध होगी। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 37वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 38 श्री राम की शक्ति के विषय में अपना अनुभव बताकर मारीच का रावण को उनका अपराध करने से मना करना। एक समय की बात है कि मैं अपने पराक्रम के अभिमान में आकर पर्वत के समान शरीर धारण किए इस पृथ्वी पर चक्कर लगा रहा था। उस समय मुझ में 1000 हाथियों का बल था। मेरा शरीर नील मेघ के समान काला था। मैंने कानों में पक्के सोने के कुंडल पहन रखे थे। मेरे मस्तक पर किरीट था और हाथ में परिघ। मैं ऋषियों के मांस खाता और समस्त जगत के मन में भय उत्पन्न करता हुआ दंडकारण्य में विचर रहा था। उन दिनों धर्मात्मा महामुनि विश्वामित्र को मुझसे बड़ा भय हो गया था। वे स्वयं राजा दशरथ के पास गए और उनसे इस प्रकार बोले, नरेश्वर, मुझे मारीच नामक राक्षस से घोर भय प्राप्त हुआ है, अतः ये श्री राम मेरे साथ चलें और पर्व के दिन एकाग्रचित हो मेरी रक्षा करें। मुनि के ऐसा कहने पर उस समय धर्मात्मा राजा दशरथ ने महाभाग महामुनि विश्वामित्र को इस प्रकार उत्तर दिया, मुनि श्रेष्ठ, रघुकुल नंदन राम की अवस्था अभी 12 वर्ष से भी कम है। इन्हें अस्त्र शस्त्रों के चलाने का पूरा अभ्यास भी नहीं है। आप चाहें तो मेरे साथ मेरी सारी सेना वहां चलेगी और मैं चतुरंगिणी सेना के साथ स्वयं ही चलकर आपकी इच्छा के अनुसार उस शत्रु रूप निशाचर का वध करूंगा। राजा के ऐसा कहने पर मुनि उनसे इस प्रकार बोले, उस राक्षस के लिए श्री राम के सिवा दूसरी कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। राजन, इसमें संदेह नहीं कि आप समर भूमि में देवताओं की भी रक्षा करने में समर्थ हैं। आपने जो महान कार्य किया है वह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश, आपके पास जो विशाल सेना है वह आपकी इच्छा हो तो यहीं रहे, आप भी यहीं रहें। महातेजस्वी श्री राम बालक हैं तो भी उस राक्षस का दमन करने में समर्थ हैं, अतः मैं श्री राम को ही साथ लेकर जाऊंगा, आपका कल्याण हो। ऐसा कहकर लक्ष्मण सहित राजकुमार श्री राम को साथ ले महामुनि विश्वामित्र बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम को गए। इस प्रकार दंडकारण्य में जाकर उन्होंने यज्ञ के लिए दीक्षा ग्रहण की और श्री राम अपने अद्भुत धनुष की टंकार करते हुए उनकी रक्षा के लिए पास ही खड़े हो गए। उस समय तक श्री राम में जवानी के चिन्ह प्रकट नहीं हुए थे। उनकी किशोरा अवस्था थी। वे एक शोभाशाली बालक के रूप में दिखाई देते थे। उनके श्री अंग का रंग सांवला और आंखें बड़ी सुंदर थीं। वे एक वस्त्र धारण किए, हाथों में धनुष लिए, सुंदर शिखा और सोने के हार से सुशोभित थे। उस समय अपने उदीप्त तेज से दंडकारण्य की शोभा बढ़ाते हुए श्री रामचंद्र नवोदित बालचंद्र के समान दृष्टि गोचर होते थे। इधर मैं भी मेघ के समान काले शरीर से बड़े घमंड के साथ उस आश्रम के भीतर घुसा। मेरे कानों में तपाए हुए सुवर्ण के कुंडल झलमला रहे थे। मैं बलवान तो था ही, मुझे वरदान भी मिल चुका था कि देवता मुझे मार नहीं सकेंगे। भीतर प्रवेश करते ही श्री रामचंद्र जी की दृष्टि मुझ पर पड़ी। मुझे देखते ही उन्होंने सहसा धनुष उठा लिया और बिना किसी घबराहट के उस पर डोरी चढ़ा दी। मैं मोहवश
श्री रामचंद्र जी को यह बालक है ऐसा समझकर उनकी अवहेलना करता हुआ बड़ी तेजी के साथ विश्वामित्र की उस यज्ञ वेदी की ओर दौड़ा। इतने ही में श्री राम ने एक ऐसा तीखा बाण छोड़ा जो शत्रु का संहार करने वाला था, परंतु उस बाण की चोट खाकर मैं मरा नहीं, 100 योजन दूर समुद्र में आकर गिर पड़ा। तात वीर श्री रामचंद्र जी उस समय मुझे मारना नहीं चाहते थे, इसीलिए मेरी जान बच गई। उनके बाण के वेग से मैं भ्रांतचित्त होकर दूर फेंक दिया गया और समुद्र के गहरे जल में गिरा दिया गया। तात फिर दीर्घ काल के पश्चात जब मुझे चेत हुआ तब मैं लंकापुरी में गया। इस प्रकार उस समय मैं मरने से बचा। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम उन दिनों अभी बालक थे और उन्हें अस्त्र चलाने का पूरा अभ्यास भी नहीं था, तो भी उन्होंने मेरे उन सभी सहायकों को मार गिराया जो मेरे साथ गए थे। इसलिए मेरे मना करने पर भी यदि तुम श्री राम के साथ विरोध करोगे तो शीघ्र ही घोर आपत्ति में पड़ जाओगे और अंत में अपने जीवन से भी हाथ धो बैठोगे। खेल कूद और भोग विलास के क्रम को जानने वाले तथा सामाजिक उत्सवों को ही देख देख कर दिल बहलाने वाले राक्षसों के लिए तुम संताप और अनर्थ मौत बुला लाओगे। मिथिलेश कुमारी सीता के लिए तुम्हें धनियों की अटालिकाओं तथा राजभवनों से भरी हुई एवं नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित लंकापुरी का विनाश भी अपनी आंखों देखना पड़ेगा। जो लोग आचार विचार से शुद्ध हैं और पाप या अपराध नहीं करते हैं, वे भी यदि पापियों के संपर्क में चले जाएं तो दूसरों के पापों से ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे सांप वाले सरोवर में निवास करने वाली मछलियां उस सर्प के साथ ही मारी जाती हैं। तुम देखोगे कि जिनके अंग दिव्य चंदन से चर्चित होते थे तथा जो दिव्य आभूषणों से विभूषित रहते थे, वे ही राक्षस तुम्हारे ही अपराध से मारे जाकर पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। तुम्हें ये भी दिखाई देगा कि कितने ही निशाचरों की स्त्रियां हर ली गई हैं और कुछ की स्त्रियां साथ हैं तथा वे युद्ध में मरने से बचकर असहाय अवस्था में दसों दिशाओं की ओर भाग रहे हैं। निस्संदेह तुम्हारे सामने वह दृश्य भी आएगा कि लंकापुरी पर बाणों का जाल सा बिछ गया है। वह आग की ज्वालाओं से घिर गई है और उसका एक एक घर जलकर भस्म हो गया है। राजन, पराई स्त्री के संसर्ग से बढ़कर दूसरा कोई महान पाप नहीं है। तुम्हारे अंतःपुर में हजारों युवती स्त्रियां हैं, उन अपनी ही स्त्रियों में अनुराग रखो, अपने कुल की रक्षा करो और राक्षसों के प्राण बचाओ तथा अपनी मान, प्रतिष्ठा, उन्नति, राज्य और प्यारे जीवन को नष्ट ना होने दो। यदि तुम अपनी सुंदरी स्त्रियों तथा मित्रों का सुख अधिक काल तक भोगना चाहते हो तो श्री राम का अपराध ना करो। मैं तुम्हारा हितैषी सुहृद हूँ। यदि मेरे बारंबार मना करने पर भी तुम हठ पूर्वक सीता का अपहरण करोगे तो तुम्हारी सारी सेना नष्ट हो जाएगी और तुम श्री राम के बाणों से अपने प्राण गंवाकर बंधु बांधुओं के साथ यमलोक की यात्रा करोगे। श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 38वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 39 मारीच का रावण को समझाना। इस प्रकार इस समय तो मैं किसी तरह श्री रामचंद्र जी के हाथ से जीवित बच गया। उसके बाद इन दिनों जो घटना घटित हुई है उसे भी सुन लो। श्री राम ने मेरी वैसी दुर्दशा कर दी थी तो भी मैं उनके विरोध से बाज नहीं आया। एक दिन मृग रूपधारी 2 राक्षसों के साथ मैं भी मृग का ही रूप धारण करके दंडक वन में गया। मैं महान बलशाली तो था ही, मेरी जीभ आग के समान उद्दीप्त हो रही थी, दाढ़ें भी बहुत बड़ी थीं, सींग तीखे थे और मैं महान मृग के रूप में मांस खाता हुआ दंडकारण्य में विचरने लगा। रावण, मैं अत्यंत भयंकर रूप धारण किए अग्निशालाओं में, जलाशयों के घाटों पर तथा देव वृक्षों के नीचे बैठे हुए तपस्वी जनों को तिरस्कृत करता हुआ सब और विचरने लगा। दंडकारण्य के भीतर धर्मानुष्ठान में लगे हुए तापसों को मारकर उनका रक्त पीना और मांस खाना, यही मेरा काम था। मेरा स्वभाव तो क्रूर था ही। मैं ऋषियों के मांस खाता और वन में विचरने वाले प्राणियों को डराता हुआ रक्तपान करके मतवाला हो दंडक वन में घूमने लगा। इस प्रकार उस समय दंडकारण्य में विचरता हुआ धर्म को कलंकित करने वाला मैं मारीच, तापस धर्म का आश्रय लेने वाले श्री राम,
विदेह नंदिनी महाभागा सीता तथा मिताहारी तपस्वी के रूप में समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले महारथी लक्ष्मण के पास जा पहुंचा। वन में आए हुए महाबली श्री राम को यह एक तपस्वी है ऐसा जानकर उनकी अवहेलना करके मैं आगे बढ़ा और पहले के वैर का बारंबार स्मरण करके अत्यंत कुपित हो उनकी ओर दौड़ा। उस समय मेरी आकृति मृग के ही समान थी, मेरे सींग बड़े तीखे थे। उनके पहले के प्रहार को याद करके मैं उन्हें मार डालना चाहता था। मेरी बुद्धि शुद्ध न होने के कारण मैं उनकी शक्ति और प्रभाव को भूल सा गया था। हम तीनों को आते देख श्री राम ने अपने विशाल धनुष को खींचकर 3 पैने बाण छोड़े जो गरुड़ और वायु के समान शीघ्रगामी तथा शत्रु के प्राण लेने वाले थे। झुकी हुई गांठ वाले वे सब तीनों बाण जो वज्र के समान दुस्सह अत्यंत भयंकर तथा रक्त पीने वाले थे, एक साथ ही हमारी ओर आए। मैं तो श्री राम के पराक्रम को जानता था और पहले एक बार उनके भय का सामना कर चुका था, इसलिए शठता पूर्वक उछलकर भाग निकला। भाग जाने से मैं तो बच गया, किंतु मेरे वे दोनों साथी राक्षस मारे गए। इस बार श्री राम के बाण से किसी तरह छुटकारा पाकर मुझे नया जीवन मिला और तभी से संन्यास लेकर समस्त दुष्कर्मों का परित्याग करके स्थिर चित्त हो योगाभ्यास में तत्पर रहकर तपस्या में लग गया। अब मुझे एक एक वृक्ष में चीर, काला मृग चर्म और धनुष धारण किए श्री राम ही दिखाई देते हैं, जो मुझे पाशधारी यमराज के समान प्रतीत होते हैं। रावण, मैं भयभीत होकर हजारों रामों को अपने सामने खड़ा देखता हूँ। ये सारा वन ही मुझे राममय प्रतीत हो रहा है। राक्षस राज, जब मैं एकांत में बैठता हूँ तब मुझे श्री राम के ही दर्शन होते हैं। सपने में श्री राम को देखकर मैं उद्भ्रांत और अचेत सा हो उठता हूँ। रावण, मैं राम से इतना भयभीत हो गया हूँ कि रत्न और रथ आदि जितने भी रकार आदि नाम हैं, वे मेरे कानों में पड़ते ही मन में भारी भय उत्पन्न कर देते हैं। मैं उनके प्रभाव को अच्छी तरह जानता हूँ, इसीलिए कहता हूँ कि श्री राम के साथ तुम्हारा युद्ध करना कदापि उचित नहीं है। रघुकुल नंदन श्री राम राजा बलि अथवा नमुची का भी वध कर सकते हैं। रावण, तुम्हारी इच्छा हो तो रणभूमि में श्री राम के साथ युद्ध करो अथवा उन्हें क्षमा कर दो, किंतु यदि मुझे जीवित देखना चाहते हो तो मेरे सामने श्री राम की चर्चा ना करो। लोक में बहुत से साधु पुरुष जो योग युक्त होकर केवल धर्म के ही अनुष्ठान में लगे रहते थे, दूसरों के अपराध से ही परिकरों सहित नष्ट हो गए। निशाचर, मैं भी किसी तरह दूसरों के अपराध से नष्ट हो सकता हूँ, अतः तुम्हें जो उचित जान पड़े वह करो। मैं इस कार्य में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, क्योंकि श्री रामचंद्र जी बड़े तेजस्वी, महान आत्मबल से संपन्न तथा अधिक बलशाली हैं। वे समस्त राक्षस जगत का भी संहार कर सकते हैं। यदि शूर्पणखा का बदला लेने के लिए जनस्थान निवासी खर पहले श्री राम पर चढ़ाई करने के लिए गया और अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम के हाथ से मारा गया, तो तुम ही ठीक ठीक बताओ, इसमें श्री राम का क्या अपराध है? तुम मेरे बंधु हो, मैं तुम्हारा हित करने की इच्छा से ही ये बातें कह रहा हूँ। यदि नहीं मानोगे तो युद्ध में आज राम के सीधे जाने वाले बाणों द्वारा घायल होकर तुम्हें बंधु बांधवों सहित प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 39वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 40। रावण का मारीच को फटकारना और सीता हरण के कार्य में सहायता करने की आज्ञा देना। मारीच का वह कथन उचित और मानने योग्य था, तो भी जैसे मरने की इच्छा वाला रोगी दवा नहीं लेता, उसी प्रकार उसके बहुत कहने पर भी रावण ने उसकी बात नहीं मानी। काल से प्रेरित हुए उस राक्षस राज ने यथार्थ और हित की बात बताने वाले मारीच से अनुचित और कठोर वाणी में कहा, दूषित कुल में उत्पन्न मारीच, तुमने मेरे प्रति जो ये अनाप शनाप बातें कही हैं, ये मेरे लिए अनुचित और असंगत हैं। उस सर में बोए हुए बीज के समान अत्यंत निष्फल हैं। तुम्हारे इन वचनों द्वारा मूर्ख, पापाचारी और विशेषतः मनुष्य राम के साथ युद्ध करने अथवा उसकी स्त्री का अपहरण करने के निश्चय से मुझे विचलित नहीं किया जा सकता। एक स्त्री कैकेयी के मूर्खतापूर्ण वचन सुनकर जो राजे, मित्र, माता और पिता को छोड़कर सहसा जंगल में चला आया है,
तथा जिसने युद्ध में खर का वध किया है, उस रामचंद्र की प्राणों से भी प्यारी भार्या सीता का मैं तुम्हारे निकट ही अवश्य हरण करूंगा। मारीच, ऐसा मेरे हृदय का निश्चित विचार है। इसे इंद्र आदि देवता और सारे असुर मिलकर भी बदल नहीं सकते। यदि इस कार्य का निर्णय करने के लिए तुमसे पूछा जाता, इसमें क्या दोष है, क्या गुण है, इसकी सिद्धि में कौन सा विघ्न है, अथवा इस कार्य को सिद्ध करने का कौन सा उपाय है, तो तुम्हें ऐसी बातें कहनी चाहिए थी। जो अपना कल्याण चाहता हो, उस बुद्धिमान मंत्री को उचित है कि वे राजा से उसके पूछने पर ही अपना अभिप्राय प्रकट करे, और वह भी हाथ जोड़कर नम्रता के साथ। राजा के सामने ऐसी बात कहनी चाहिए जो सर्वथा अनुकूल, मधुर, उत्तम, हितकर, आदर से युक्त और उचित हो। राजा सम्मान का भूखा होता है। उसकी बात का खंडन करके आक्षेप पूर्ण भाषा में यदि हितकर वचन भी कहा जाए, तो उस अपमान पूर्ण वचन का वह कभी अभिनंदन नहीं कर सकता। निशाचर, अमित तेजस्वी महामनस्वी राजा अग्नि, इंद्र, सोम, यम और वरुण, इन 5 देवताओं के स्वरूप धारण किए रहते हैं। इसीलिए वे अपने में इन 5 के गुण, प्रताप, पराक्रम, सौम्य भाव, दंड और प्रसन्नता भी धारण करते हैं। अतः सभी अवस्थाओं में सदा राजाओं का सम्मान और पूजन ही करना चाहिए। तुम तो अपने धर्म को ना जानकर केवल मोह के वशीभूत हो रहे हो। मैं तुम्हारा अभ्यागत अतिथि हूँ, तो भी तुम दुष्टतावश मुझसे ऐसी कठोर बातें कह रहे हो। राक्षस, मैं तुमसे अपने कर्तव्य के गुण दोष नहीं पूछता हूँ, और ना यही जानना चाहता हूँ कि मेरे लिए क्या उचित है। अमित पराक्रमी मारीच, मैंने तो तुमसे इतना ही कहा था कि इस कार्य में तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिए। अच्छा, अब तुम्हें सहायता के लिए मेरे कथनानुसार जो कार्य करना है उसे सुनो। तुम सुवर्णमय चर्म से युक्त चितकबरे रंग के मृग हो जाओ। तुम्हारे सारे अंग में चांदी की सी सफेद बूंदे रहनी चाहिए। ऐसा रूप धारण करके तुम राम के आश्रम में सीता के सामने विचरो। एक बार विधेय कुमारी को लुभाकर जहाँ तुम्हारी इच्छा हो उधर ही चले जाओ। तुम मायामय कांचन मृग को देखकर मिथिलेश कुमारी सीता को बड़ा आश्चर्य होगा, और वह शीघ्र ही राम से कहेगी कि आप इसे पकड़ लाइए। जब राम तुम्हें पकड़ने के लिए आश्रम से दूर चले जाएं, तो तुम भी दूर तक जाकर श्री राम की बोली के अनुरूप ही ठीक उन्हीं के स्वर में हा सीते, हा लक्ष्मण कहकर पुकारना। तुम्हारी उस पुकार को सुनकर सीता की प्रेरणा से सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी स्नेहवश घबराए हुए अपने भाई के ही मार्ग का अनुसरण करेंगे। इस प्रकार राम और लक्ष्मण दोनों के आश्रम से दूर निकल जाने पर मैं सुखपूर्वक सीता को हर लाऊंगा, ठीक उसी तरह जैसे इंद्र शची को हर लाए थे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले राक्षस मारीच, इस प्रकार इस कार्य को संपन्न करके जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ चले जाना। मैं इसके लिए तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। सौम्य, अब इस कार्य की सिद्धि के लिए प्रस्थान करो। तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। मैं रथ पर बैठकर दंडक वन तक तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। राम को धोखा देकर बिना युद्ध किए ही सीता को अपने हाथ में करके कृतार्थ हो तुम्हारे साथ ही लंका को लौट चलूंगा। मारीच, यदि तुम इनकार करोगे तो तुम्हें अभी मार डालूंगा। मेरा ये कार्य तुम्हें अवश्य करना पड़ेगा। मैं बल प्रयोग करके भी तुमसे यह काम कराऊंगा। राजा के प्रतिकूल चलने वाला पुरुष कभी सुखी नहीं होता है। राम के सामने जाने पर तुम्हारे प्राण जाने का संदेह मात्र है, परंतु मेरे साथ विरोध करने पर तो आज ही तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इन बातों पर बुद्धि लगाकर भली भांति विचार कर लो। उसके बाद यहाँ जो हितकर जान पड़े उसे उसी प्रकार तुम करो। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 40वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 41। मारीच का रावण को विनाश का भय दिखाकर पुनः समझाना। रावण ने जब राजा की भांति उसे ऐसी प्रतिकूल आज्ञा दी, तब मारीच ने निशंक होकर उस राक्षस राज से कठोर वाणी में कहा, निशाचर, किस पापी ने तुम्हें पुत्र, राजे और मंत्रियों सहित तुम्हारे विनाश का यह मार्ग बताया है? राजन, कौन ऐसा पापाचारी है जो तुम्हें सुखी देखकर प्रसन्न नहीं हो रहा है? किसने युक्ति से तुम्हें मौत के द्वार पर जाने की यह सलाह दी है? निशाचर, आज ये बात स्पष्ट रूप से ज्ञात हो गई कि तुम्हारे दुर्बल शत्रु तुम्हें किसी बलवान से भिड़ाकर नष्ट होते देखना चाहते हैं।
राक्षस राज, तुम्हारे अहित का विचार रखने वाले किस नीच ने तुम्हें ये पाप करने का उपदेश दिया है? जान पड़ता है कि वह तुम्हें अपने ही कुकर्म से नष्ट होते देखना चाहता है। रावण, निश्चय ही वध के योग्य तुम्हारे वे मंत्री हैं जो कुमार्ग पर आरूढ़ हुए तुम जैसे राजा को सब प्रकार से रोक नहीं रहे हैं, किंतु तुम उनका वध नहीं करते हो। अच्छे मंत्रियों को चाहिए कि जो राजा स्वेच्छाचारी होकर कुमार्ग पर चलने लगे उसे सब प्रकार से वे रोकें। तुम भी रोकने के ही योग्य हो, फिर भी वे मंत्री तुम्हें रोक नहीं रहे हैं। विजयी वीरों में श्रेष्ठ निशाचर मंत्री अपने स्वामी राजा की कृपा से ही धर्म, अर्थ, काम और यश पाते हैं। रावण, यदि स्वामी की कृपा ना हो तो सब व्यर्थ हो जाता है। राजा के दोष से दूसरे लोगों को भी कष्ट भोगना पड़ता है। विजयशीलों में श्रेष्ठ राक्षस राज, धर्म और यश की प्राप्ति का मूल कारण राजा ही है। अतः सभी अवस्थाओं में राजा की रक्षा करनी चाहिए। रात्रि में विचरने वाले राक्षस, जिसका स्वभाव अत्यंत तीखा हो, जो जनता के अत्यंत प्रतिकूल चलने वाला और उद्दंड हो, ऐसे राजा से राज्य की रक्षा नहीं हो सकती। जो मंत्री तीखे उपाय का उपदेश करते हैं, वे अपनी सलाह मानने वाले उस राजा के साथ ही दुख भोगते हैं। जैसे जिनके सारथी मूर्ख हों, ऐसे रथ नीची ऊंची भूमि में जाने पर सारथियों के साथ ही संकट में पड़ जाते हैं। उपयुक्त धर्म का अनुष्ठान करने वाले बहुत से साधु पुरुष इस जगत में दूसरों के अपराध से परिवार सहित नष्ट हो गए हैं। रावण, प्रतिकूल बर्ताव और तीखे स्वभाव वाले राजा से रक्षित होने वाली प्रजा उसी तरह वृद्धि को नहीं प्राप्त होती है जैसे गीदड़ या भेड़िए से पालित होने वाली भेड़ें। रावण, जिनके तुम क्रूर, दुर्बुद्धि और अजितेंद्रिय राजा हो, वे सब राक्षस अवश्य ही नष्ट हो जाएंगे। काकतालीय न्याय के अनुसार मुझे तुमसे अकस्मात ही यह घोर दुख प्राप्त हो गया। इस विषय में मुझे तुम ही शोक के योग्य जान पड़ते हो, क्योंकि सेना सहित तुम्हारा नाश हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी मुझे मारकर तुम्हारा भी शीघ्र ही वध कर डालेंगे। जब दोनों ही तरह से मेरी मृत्यु निश्चित है, तब श्री राम के हाथ से होने वाली जो ये मृत्यु है, इसे पाकर मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा, क्योंकि शत्रु के द्वारा युद्ध में मारा जाकर प्राण त्याग करूंगा। तुम जैसे राजा के हाथ से बलपूर्वक प्राण दंड पाने का कष्ट नहीं भोगूंगा। राजन, ये निश्चित समझो कि श्री राम के सामने जाकर उनकी दृष्टि पड़ते ही मैं मारा जाऊंगा, और यदि तुमने सीता का हरण किया तो तुम अपने को भी बंधु बांधुओं सहित मरा हुआ ही मानो। यदि तुम मेरे साथ जाकर श्री राम के आश्रम से सीता का अपहरण करोगे, तब ना तो तुम जीवित बचोगे और ना मैं ही, ना लंकापुरी रहने पाएगी और ना वहाँ के निवासी राक्षस ही। निशाचर, मैं तुम्हारा हितैषी हूँ, इसीलिए तुम्हें पाप कर्म से रोक रहा हूँ, किंतु तुम्हें मेरी बात सहन नहीं होती है। सच है, जिनकी आयु समाप्त हो जाती है, वे मरणासन पुरुष अपने सुहृदों की कही हुई हितकर बातें नहीं स्वीकार करते हैं। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 41वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 42। मारीच का सुवर्ण में मृग रूप धारण करके श्री राम के आश्रम पर जाना और सीता का उसे देखना। रावण से इस प्रकार कठोर बातें कहकर उस निशाचर राज के भय से दुखी हुए मारीच ने कहा, चलो चलें। मेरे वध के लिए जिनका हथियार सदा उठा ही रहता है, उन धनुष, बाण और तलवार धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी ने यदि फिर मुझे देख लिया तो मेरे जीवन का अंत निश्चित है। श्री रामचंद्र जी के साथ पराक्रम दिखाकर कोई जीवित नहीं लौटता है। तुम यम दंड से मारे गए हो, इसीलिए उनसे भिड़ने की बात सोचते हो। वे श्री रामचंद्र जी तुम्हारे लिए यम दंड के ही समान हैं, परंतु जब तुम इस प्रकार दुष्टता पर उतारू हो गए, तब मैं क्या कर सकता हूँ। लो, ये मैं चलता हूँ। तात निशाचर, तुम्हारा कल्याण हो। मारीच के उस वचन से राक्षस रावण को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उसे कसकर हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा, ये तुमने वीरता की बात कही है, क्योंकि अब तुम मेरी इच्छा के वशवर्ती हो गए हो। इस समय तुम वास्तव में मारीच हो। पहले तुम में किसी दूसरे राक्षस का आवेश हो गया था। ये रत्नों से विभूषित मेरा आकाशगामी रथ तैयार है।
इसमें पिशाच के से मुख वाले गधे जुते हुए हैं। इस पर मेरे साथ जल्दी से बैठ जाओ। तुम्हारे जिम्मे एक ही काम है, विधेय कुमारी सीता के मन में अपने लिए लोभ उत्पन्न कर दो। उसे लुभाकर तुम जहाँ चाहो जा सकते हो। आश्रम सूना हो जाने पर मैं मिथिलेश कुमारी सीता को जबरदस्ती उठा लाऊंगा। तब ताटका कुमार मारीच ने रावण से कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। तदनंतर रावण और मारीच दोनों उस विमानाकार रथ पर बैठकर शीघ्र ही उस आश्रम मंडल से चल दिए। मार्ग में पहले की ही भांति अनेकानेक पत्तनों, वनों, पर्वतों, समस्त नदियों, राष्ट्रों तथा नगरों को देखते हुए दोनों ने दंडकारण्य में प्रवेश किया और वहां मारीच सहित राक्षस राज रावण ने श्री रामचंद्र जी का आश्रम देखा। तब उस सुवर्ण भूषित रथ से उतरकर रावण ने मारीच का हाथ अपने हाथ में ले उससे कहा, सखे, ये केलों से घिरा हुआ राम का आश्रम दिखाई दे रहा है। अब शीघ्र ही वह कार्य करो जिसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं। रावण की बात सुनकर राक्षस मारीच उस समय मृग का रूप धारण करके श्री राम के आश्रम के द्वार पर विचरने लगा। उस समय उसने देखने में बड़ा ही अद्भुत रूप धारण कर रखा था। उसके सींगों के ऊपरी भाग इंद्रनील नामक श्रेष्ठ मणि के बने हुए जान पड़ते थे। मुखमंडल पर सफेद और काले रंग की बूंदें थी। मुख का रंग लाल कमल के समान था। उसके कान नील कमल के तुल्य थे और गर्दन कुछ ऊंची थी। उधर का भाग इंद्रनील मणि की कांति धारण कर रहा था। पार्श्व भाग महुए के फूल के समान श्वेत वर्ण के थे। शरीर का सुनहरा रंग कमल के केसर की भांति सुशोभित होता था। उसके खुर वैदुर्य मणि के समान, पिंडलियां पतली और पूंछ ऊपर से इंद्रधनुष के रंग की थी, जिससे उसका संगठित शरीर विशेष शोभा पा रहा था। उसकी देह की कांति बड़ी ही मनोहर और चिकनी थी। वह नाना प्रकार की रत्नमयी बुंदकियों से विभूषित दिखाई देता था। राक्षस मारीच क्षण भर में ही परम शोभाशाली मृग बन गया। सीता को लुभाने के लिए विविध धातुओं से चित्रित मनोहर एवं दर्शनीय रूप बनाकर वह निशाचर उस रमणीय वन तथा श्री राम के उस आश्रम को प्रकाशित करता हुआ सब और उत्तम घासों को चरने और विचरने लगा। सैकड़ों रजतमय बिंदुओं से युक्त विचित्र रूप धारण करके वह मृग बड़ा प्यारा दिखाई देता था। वह वृक्षों के कोमल पल्लवों को खाता हुआ इधर उधर विचरने लगा। केले के बगीचे में जाकर वह कनेरों के कुंज में जा पहुंचा। फिर जहां सीता की दृष्टि पड़ सके ऐसे स्थान में जाकर मंद गति का आश्रय ले इधर उधर घूमने लगा। उसका पृष्ठभाग कमल के केसर की भांति सुनहरे रंग का होने के कारण विचित्र दिखाई देता था। इससे उस महान मृग की बड़ी शोभा हो रही थी। श्री रामचंद्र जी के आश्रम के निकट ही वह अपनी मौज से घूम रहा था। वह श्रेष्ठ मृग कुछ दूर जाकर फिर लौट आता था और वहीं घूमने लगता था। 2 घड़ी के लिए कहीं चला जाता और फिर बड़ी उतावली के साथ लौट आता था। वह कहीं खेलता कूदता और पुनः भूमि पर ही बैठ जाता था। फिर आश्रम के द्वार पर आकर मृगों के झुंड के पीछे पीछे चल देता। तत्पश्चात झुंड के झुंड मृगों को साथ लिए फिर लौट आता था। उस मृग रूपधारी राक्षस के मन में केवल यह अभिलाषा थी कि किसी तरह सीता की दृष्टि मुझ पर पड़ जाए। सीता के समीप आते समय वह विचित्र मंडल पैंतरे दिखाता हुआ चारों ओर चक्कर लगाता था। उस वन में विचरने वाले जो दूसरे मृग थे वे सब उसे देखकर पास आते और उसे सूंघकर 10 दिशाओं में भाग जाते थे। राक्षस मारीच यद्यपि मृगों के वध में ही तत्पर रहता था, तथापि उस समय अपने भाव को छिपाने के लिए उन वन्य मृगों का स्पर्श करके भी उन्हें खाता नहीं था। उसी समय मद भरे सुंदर नेत्रों वाली विधेय नंदिनी सीता जो फूल चुनने में लगी हुई थी, कनेर, अशोक और आम के वृक्षों को लांघती हुई उधर आ निकली। फूलों को चुनती हुई वे वहीं विचरने लगी। उनका मुख बड़ा ही सुंदर था। वे वनवास का कष्ट भोगने के योग्य नहीं थी। परम सुंदरी सीता ने उस रतनमय मृग को देखा जिसका अंग प्रत्यंग मुक्ता मणियों से चित्रित सा जान पड़ता था। उसके दांत और होंठ बड़े सुंदर थे तथा शरीर के रोएं चांदी एवं तांबे आदि धातुओं के बने हुए जान पड़ते थे। उसके ऊपर दृष्टि पड़ते ही सीता जी की आंखें आश्चर्य से खिल उठी और वे बड़े स्नेह से उसकी ओर निहारने लगी। वह मायामय मृग भी श्री राम की प्राण वल्लभा सीता को देखता और उस वन को प्रकाशित सा करता हुआ वहीं विचरने लगा।
सीता ने वैसा मृग पहले कभी नहीं देखा था। वह नाना प्रकार के रत्नों का ही बना जान पड़ता था। उसे देखकर जनक किशोरी सीता को बड़ा विस्मय हुआ। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 42वां सर्ग पूरा हुआ। सियापति रामचंद्र की जय। राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी धाम की जय। सरयू नदी की जय। माँ गौरीपति देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। महर्षि वाल्मीकि मुनि की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।